नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में, जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। आज की जो बातचीत है, मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं आपसे और इन सवालों के जवाब आप मुझे दें, खुद को दें। और ये सवाल केवल ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ। एज अ सोसाइटी आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ अस। सबसे पहला सवाल, आपका स्क्रीन टाइम कितना है आज के दिन में? और एक दिन में क्या आपको अंदाजा है कि आप अपने फ़ोन को कितने बार इस्तेमाल करते हैं? मैं ऐसे ही डेटा देख रहा था और डेटा बताती है कि एक एवरेज जो अमेरिकन है वो 6 घंटे तक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्क्रीन के इस्तेमाल में हर तरह के स्क्रीन शामिल होते हैं, जिसमें टेलीविज़न, आईपैड, लैपटॉप की स्क्रीन और साथ के साथ मोबाइल की स्क्रीन भी आती है। इंडिया वहाँ कहीं भी इस डेटा में 5 घंटे की अवधि में आ रहा है। मोबाइल स्क्रीन की डेटा में देख रहा था, तो इसमें डेटा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पैटर्न मुझे देखने को मिली कि जितनी भी इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन कंजम्पशन टाइम इज़ मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। सोचने की बात है। और अक्सर मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि क्या आप ये फिज़िकल न्यूज़पेपर या किताबें पढ़ते हैं, कि आप किताबें और न्यूज़पेपर भी आपके अभी ऑनलाइन हो गए? आप पूछेंगे इसमें, देखिए आप न्यूज़पेपर अगर आप मैं पढ़ रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ने के? एक तो आप बोलेंगे इकोलॉजिकली अच्छा नहीं है, आप पेड़ों की कटाई हो रही है। बट यू नो व्हाट, न्यूज़पेपर में एक पॉजिटिव ये चीज़ होती है कि आप एक तो फिजिकली उसको हैंडल कहीं भी लेके जा सकते हैं, विच मे नॉट बी ट्रू फॉर द स्क्रीन। आई डोंट वांट यू टू कैरी स्क्रीन एवरीवेयर यू गो। न्यूज़पेपर में एक एंड होता है, आखिरी पेज। डिजिटल स्क्रीन पे कोई आखिरी पेज नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर आपने बंद किया, एक मैगजीन फिजिकली आपने पढ़ के बंद की, उसको रख दिया, देन आप यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट ये जो ऐसा ऐसा करने वाला सिलसिला है, चाहे आईपैड पे हो, फिर लैपटॉप पे हो, कि आपकी स्क्रीन पे हो, देयर इज नो एंड टू इट। एंड एक तरफ आप एक नॉर्मल इंसान हैं, दूसरी तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हजारों वेरी वेरी शार्प माइंड पीपल हु आर जस्ट वर्किंग ऑन टू कीप यू हुक्ड। आप बोलेंगे ये तो कंटेंट जो आ रही है ये फ्री है। डेटा ऑफ कोर्स मोस्टली इंडिया में मतलब 200-300 रुपये आपको 2 GB डेटा दिन की मिल रही है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज फ्री। बट रिमेंबर, जब भी कोई चीज़ आपको बहुत फ्री में मिल रही हो, तो प्रोडक्ट आप होते हैं। सो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो टाइमिंग है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपका जो समय है, वो एक प्रोडक्ट बन गया है। और हर कंपनी बड़ी छोटी उसको भुनाने में लगी है। अब बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो ऐप आपको मालूम ही नहीं हो, जैसे महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप, आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था आज तक न्यूज़पेपर सुबह पढ़ने के पहले। बट महादेव ऐप के लोगों ने 400 करोड़ ईडी ने कैश पकड़ी है। एक शादी में, फैमिली की वेडिंग में उन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हवाले के थ्रू, ब्लैक मनी, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स गए हैं। आप बोलेंगे ये इतने पैसे आते कहाँ से? दैट्स द पावर ऑफ योर अटेंशन। आप खाली जो स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें जो एड सर्व हो रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग एंड मेकिंग करोड्स ऑफ रुपीज फॉर दोज एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल, सो दे वांट योर अटेंशन। दूसरा, आपकी माइंडफुलनेस टेक्निक क्या है? आप बोलेंगे माइंडफुलनेस टेक्निक, ये सोचिए क्या करते हैं आप खुद के दिमाग को शांत करने के लिए, खुद को अपने सोर्स से कनेक्ट करने के लिए। क्या आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं? वीक में कितना टाइम आपका हरे भरे वातावरण में नेचर के अराउंड होता है, जहाँ केवल आप हो, नेचर हो? आप वॉक कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप चुपचाप बैठ करके एक सूरज को डूबते हुए देख रहे हो? याद कीजिए आखिरी बार कब हुआ था। क्या आप कुछ गार्डनिंग करते हैं, या आप खुद से डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर कुकिंग करते हैं, या और कोई जाने की दीजिए, घर में डीप क्लीनिंग करते हैं, कोई एक हिस्सा अच्छे से साफ कर लिया। आपकी हॉबीज क्या थी? अभी सबकी हॉबीज स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करना हो गई है, सैडली। अगेन अ क्वेश्चन, डू यू वॉक और रन इन नेचर एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक? इज देयर अ पैटर्न? डू यू ईट हेल्दी, और इज इट जस्ट द पीयर प्रेशर? आपको जो खाने को मिल रहा है वो खा रहे हैं आप? I heard someone close to me saying during the lunchtime, I'm starving. I really wanted to ask that, आपने कभी किसी को एक्चुअली स्टार्व होते देखा है? फिजिकली अपनी आंखों से शायद नहीं,
बट खाली एक टाइम का खाना अगर डिले होता है तो हमारी सेल्फ कंट्रोल, अब बॉडी के 3 फ्यूल मैकेनिज्म्स हैं, अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ कि ग्लूकोज है, फिर उसके बाद फैट आती है, फिर प्रोटीन आती है, प्रोटीन लास्ट में आती है, बट आपकी बॉडी हमेशा फुल टैंक ग्लूकोज पे चल रही होती है, कभी इसको रिजर्व आने का मौका नहीं मिलता, तो फैट बर्न कब होगा? जब तक 15-16 घंटे की आपकी फास्टिंग पीरियड नहीं होगी, तब तक जब तक आपकी ग्लूकोज की जो सोर्स है वो लिवर से डिप्लीट नहीं होगी, तो फिर फैट टूटेगी कैसे? और बॉडी वो मैकेनिज्म भूलती चली जाती है। उसके बाद एक सवाल आता है, व्हाट्स ऑन योर माइंड? इज इट जस्ट एंड्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स गोइंग ऑन, राइट? तो एक पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान, नाउ दिस इज फियर फूड एंड फक, दैट्स 3 things which predominantly 95% people, more than 95% people are only thinking about that, fear, food and FCUK continuously going on at whatever kalkhand of life they are, right? एक बार you get your puberty and adulthood आ गई, उसके बाद कंटिन्यू रहती। So what is your self control as far as devices are concerned, the food is concerned, the entertainment options are concerned? Self control क्या है हमारा, right? तो क्या आप अपने शरीर को वो डाउन टाइम दे रहे हैं, अपने ब्रेन को वो डाउन टाइम दे रहे हैं जहाँ पे चीज़ें कंसोलिडेट हो सके, राइट? और इज इट जस्ट कंजम्पशन विच इज गोइंग ऑन? एंड एक और चीज़ पूछना है कि डिवाइसेस हमें यूज़ कर रहे हैं कि हम डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं? लाइक कितनी स्क्रीन है हमारे लाइफ में? अब मैं एक टिपिकल इंसान की बात कर रहा हूँ, तो एक मोबाइल स्क्रीन हो गई जो सबसे ज़्यादा हमारा समय खाती है, हमारा अटेंशन खाती है। सेकेंड, लैपटॉप स्क्रीन आ गई जो ऑफिशियल काम के पर्पसेस से, उसके बाद आईपैड आ जाती है कभी कभार, फिर टेलीविज़न की स्क्रीन आती है, अभी तो लोकल ट्रेन में भी एक स्क्रीन है जहाँ पे आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट तो तब हो गई जो मेरे ऑफिस के एलिवेटर में भी स्क्रीन लग गई जहाँ पे ऐड चल रहे होते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग शायद लू बच गया, टॉयलेट बच गए, बाथरूम जहाँ पे शायद हम बिना स्क्रीन के होते हैं, बट ये भी देखा बहुत सारे लोग तो टॉयलेट में भी फ़ोन लेके जाना पसंद करते हैं। सो अगेन डिवाइसेज आर यूजिंग यू आर यूजिंग डिवाइसेस। फ्री कंटेंट है, दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्या आप इवन कंटेंट कंजम्पशन में सेलेक्टिव हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग? इंडिया तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड के टॉप मोबाइल डेटा कंजम्पशन एज वेल एज मोबाइल पे जो हमारी यूथ है उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती है, जो मुझे लगता है। एक और चीज़ देखी है मैंने, नई ट्रेंड, एंड दिस इज़ अगेन ऑब्जर्वेशन, सोशल एपैथी। इन केस ऑफ कुछ डेंजर, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ बुरा हो रहा होता है, तो मदद करने वाले कम और वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो हम एक वॉयरिस्टिक सोसाइटी, मैं नहीं बोलता पहले नहीं थे, पहले भी थे। क्राइम हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड ह्यूमन बींग्स, चाहे वो रोम के कोलोशियम में होने वाली फाइट्स हों या फिर डुअल होते थे, तो ब्लड, गोर, क्राइम, जितने भी अच्छे अच्छे गाब में खुद को बना लें, हम हैं एक, वी आर अट्रैक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑल्सो क्राइम्स, and that is why it describes the crime series and novels and OTT platform पे जो चल रही होती है। So putting self and others in danger, मैंने देखा है लोगों को अपने स्क्रीन में इतने घुस जाते हैं कि रोड पे एक तो नज़र आपकी स्क्रीन पे है, कान में ईयरबड्स लगे हैं, एंड यू क्रॉस द रोड, उस बीच में कितने लोगों को तकलीफ हुई है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि किसी बाइक वाले ने गलत कट मारा है बिना इंडिकेशन के, कान में ईयरबड्स लगे, उनको पता नहीं, इन्वायरमेंट से कटे होते हैं, हॉर्न सुनाई नहीं देती। गटर में गिरने वाले वीडियोस आप बहुत सारे देख चुके होंगे कि रोड पे चलते चलते गटर में गिर जाना। आई एम सीइंग पीपल बिकमिंग मोर एजिटेटेड, चाहे ट्रेन में हो कि कहीं हो, एक लड़ने के लिए तैयार, पोलराइज्ड हो रहे हैं, रेडी टू फाइट वेरेवर। 80% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनको ये लग रहा है कि उनको 17% लोगों से जीवन का खतरा है। 2-3% वाले को तो जाने दीजिए। और एक जो टेराड ऑफ फॉल्स न्यूज चल रही है इंटरनेट पे और उसकी कंजम्पशन हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओ गॉड, हमारे अंकल्स और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो व्हाट्सएप पे मिली चीज़ों को, बाइबल में छपी और गीता में लिखी हुई चीज़ें मान करके उसको फॉलो करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हेट का कल्चर है। पहले जो इंसान बोलता था ना कि रोटी कपड़ा मकान इंसान की ज़रूरत है, आज वो फियर, फूड और FCUK बन के रह गई है और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप खुद को एक्सप्लॉइट ना होने दें, कॉन्शियस बने, माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ पे मैं भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय।